नमस्कार। आज की महंगाई को देखते हुए सभी लेडीज़ ये चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं घर पे ही रहकर या बाहर जाकर, जिससे मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम आए और हम अच्छे से अपने जीवन को चला सकें, अच्छा खान पान कर सकें, अच्छे पहन ओढ़ सकें। पर कुछ लेडीज़ों के सामने ये दिक्कत आ जाती है कि अगर हम घर से बाहर गए तो हमारे घर को कौन संभालेगा, और मैं घर का काम और प्लस बाहर के काम को लेकर मैं कैसे चलूँगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो इस इच्छा को, जो एक्स्ट्रा इनकम की इच्छा जो होती है उनके अंदर, जो अपने पति की हेल्प करना चाहती हैं, वो कुछ यही सोचकर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर लेती हैं कि शायद ये मुझसे दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। पर वो ये सोचना भूल जाती हैं कि अगर मैं टाइम का मैनेज करके चलूँ, टाइम टेबल बनाऊँ अपने काम करने के हिसाब को, तो मैं दोनों ही काम कर सकती हूँ। और औरतें तो बहुत कुछ कर लेती हैं, क्यों, तो नारी शक्ति हैं। उनका काम करते टाइम ना जाने अचानक से 4 हाथ 8 हाथ कैसे बन जाते हैं कि वो सब कुछ कर लेती हैं। बस थोड़ा सा ये सोचती हैं कि अगर मैं नहीं कर पाई तो वो डर जाती हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि मेरी फैमिली प्लान सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। और देखा जाए तो कुछ फैमिलियाँ सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। उन्हें लगता है हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो कहीं नहीं रहे आपको कि आप जाकर काम करो, घर का ही काम कर लो, वही बहुत है। उसके बावजूद भी हम उनकी बातों को इग्नोर करके अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो हमेशा यही सुनने को मिलेगा कि हमने मना किया था, हमें ज़रूरत नहीं थी, तुमने क्यों करा, हमसे घर का काम नहीं होगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं सपोर्ट करेंगे वो लोग, तो हम क्या करेंगे, काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर हमारे मन में ये उम्मीद रहेगी कि शायद मेरी फैमिली समझेगी। कुछ तो समझते हैं, कुछ नहीं समझते बिल्कुल भी। उन्हें लगता है कि भैया हमारे लिए तुम थोड़ा ना कमा रहे हो, काम तुमने खुद चूज़ करा था तो करोगे तो तुम ही। और वो सही बात भी है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारी मेहनत है। हम किसी से उम्मीद अगर ये करें कि कोई हमारी हेल्प कर दे, तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि भाई वो क्यों हेल्प करेंगे, क्यों, काम मैंने चूज़ करा था ना, मुझे ही करना था ना, मुझे ही आगे आना था, तो मैं किसी से क्यों उम्मीद करूं कि हमारी कोई हेल्प आगे करेगा। कोई भी नहीं करेगा। हालांकि अगर हम ज़्यादा फोर्स करें या उम्मीद करें कि भाई मैं तो चलो शॉप, अगर किसी की शॉप है वो शॉप चलाने चले गए, या पार्लर की समझ लो, या फिर कोचिंग सेंटर चला रही हैं कुछ, या फिर वर्किंग है बाहर जाती हैं, तो वो ये सोचेंगे मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली वो चीज़ को हैंडल कर लेगी, काम को देख लेगी, बच्चों को देख लेगी। पर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब बाहर जाएंगे उन्हें ऐसा लगेगा खुद के लिए गई है, मैंने तो मना किया था, लोग खुद तो चली गई, सारा काम का बोझ हमारे ऊपर डाल गई। तो हमें इस तरह से अपने काम को मैनेज करना है कि ना तो हम घर वालों की हमसे शिकायत हो कोई, और हम जो करना चाह रहे हैं उसमें अपना 100% दे सकें। क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। क्यों खाली बैठकर करना भी क्या है, जीना तो है ही ना, तो खाली तुम बैठें क्यों, वही सुबह शाम खाओ पियो और सो जाओ, इससे थोड़ा ज़िंदगी पार होगी। ज़िंदगी तो पार होगी कि हम कुछ हर रोज़ कुछ नया करते रहें, उसको करने से हमें खुशी भी होती है। तो थोड़ा सा अगर टाइम टेबल को मैनेज करके चलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, आप शॉप पर बैठते हैं, मान पार्लर है आपका, तो आप पार्लर पर बैठी हैं, तो काम को इस तरह से आप घर के काम को फटाफट निपटा लीजिए। और हमें पता होगा कि हम 9 से 4 बैठ रहे हैं, या फिर 10 से 5 तक बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने काम को फटाफट कर लें। और ये ना सोचें कि कोई और करेगा, सब कुछ आपको ही करना होगा। क्योंकि जब आप शुरू में शुरुआत करते हैं ना, तो कोई साथ देने नहीं आएगा, साथ तब देंगे जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो आप ये उम्मीद मत करें किसी से भी कि मेरी हेल्प करने कोई आएगा, आपको सब कुछ अकेले ही करना है। तो आप जल्दी जल्दी काम कर लें ऐसा। और आप एक टाइम बनाकर चलिए कि मैं इतने से बजे तक, इतने बजे तक ही दुकान पर अवेलेबल रहूँगी, उससे ना पहले ना उसके बाद में। तो उससे क्या होगा, आप काम जल्दी जल्दी करके ख़त्म भी कर लेंगे अपना, और फ्री हो जाएंगे। पता चला आपने कह दिया कि भाई मैं तो फ्री हूँ, आप कभी भी आ जाओ, मेरे तो पार्लर है अपना, आप कभी भी आ जाओ, मैं तो घर पे रहती हूँ। तो लोग कभी भी आएंगे। हो सकता है आप खाना खा रही हो, उस टाइम पे काम से फ्री होकर खाना खाने बैठी हो, तभी कोई आ गया, तो भैया आप जिस काम को लेकर चली हैं उस काम को करेंगे तो आपको खाना रह जाएगा, आप खाना नहीं खा सकती। तो आप दोनों जगह बट जाएंगी, ना तो काम को ही संभाल पाएंगी अच्छे से, ना ही दुकान को संभाल पाएंगी। तो आप उससे क्या होगा, कभी कभी कि हमें लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। अगर आपने ये सोच के फिर काम को स्टॉप कर दिया कि मेरे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं अकेले बहुत पीछे जा रही हूँ घर और बाहर के काम को, क्योंकि हमने खुद वो लाइन चूज़ की थी कि मुझे कुछ करना है, तो आप उस काम को कभी कभी बंद भी कर देते हैं। इससे क्या होता है, लोग आपके फिर मजाक उड़ाते हैं। लोग बहुत जोश से लगी थी काम करने, हो गया ना, हो गया जोश ठंडा, बैठ गई ना फिर घर पे। तो मजाक का कारण ना बने, टाइम टेबल को मैनेज करके चलें। मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो ट्यूशन पढ़ाते टाइम आप घर पे हैं, तो काम करते रहिए अपना घर का, पर आप एक टाइम रखिए कि भाई मैं अब 2 से 4 जो भी टाइम आपको सही लगता है उसके हिसाब से पढ़ाती होंगी, तो आप उस टाइम पे बोलिए। ये नहीं कि पेरेंट्स अगर लेने के लिए बच्चों को 10 मिनट 5 मिनट बाद आ रहे हैं, ओवर टाइम करके आ रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँ,
तो आप सोचें कोई नहीं, मैं कोई बात नहीं, आप लेट आ गए तो कोई नहीं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, आप जब भी लेने आ जाओ बच्चों को। तो उससे गलत मैसेज ये जाएगा, लोगों को ये लगेगा शायद ये पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को घर का काम करती होगी, इसलिए तो ये इतना टाइम देती है। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लेंगे, कितना भी अच्छा पढ़ा लेंगे, तब भी अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो उनकी थॉट यही हो जाएगी आपको लेकर। तो इसलिए एक टाइम बना दीजिए कि इतने बजे तक आपको लेने आ जाना है बच्चों को, मैं घर में और भी काम करती हूँ, इतने बजे तक पढ़ा लूँगी आपके बच्चों को। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इंसान पहले 5 फिर 10 फिर आधे घंटे लेट आना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा तो घर पे रहती हैं। तो आपका टाइम बर्बाद करके अपना टाइम यूज़ करेगा, वो अपने ज़रूरी काम निपटा कर आपके पास अपने बच्चों को लेने के लिए आएगा। तो जिससे कि आपका टाइम बर्बाद होगा, फ़ायदा किसी और का हो जाएगा, और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे। भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले खुद भी तो पढ़ना पड़ता है ना रोज़, तो फिर आप वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों की जो बर्डन होता है, बच्चों को संभालना होता है। भाई ओवर टाइम कर रहे हैं आप, उसको ओवर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे घर में हैं, आपने पढ़ा लिया तो आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, भाई मैं बच्चे यहीं रोज़ रह जाते, इतना लेट लेने नहीं आते, आप ही मन में सोचने लग जाएंगे। फिर वो आएंगे नहीं लेने लेट, क्योंकि अपना काम निपटा रहे हैं वो, तो फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि कैसे करूँ मैं। मान लो 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, कुछ चोट भी लग गई तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको होगी, क्योंकि किसी के पेरेंट्स आपकी ज़िम्मेदारी बच्चों को छोड़ कर गए हैं, तो प्रॉब्लम उससे आप ही को होगी। इसलिए टाइम करके रखिए, क्योंकि आपको पता है आप कितना दे सकती हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उतनी टाइम में आप अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको, क्योंकि घर के काम से फ्री होकर तो आप पढ़ा रहे हैं ना। तो फिर 1 घंटा 2 घंटा बहुत है, इससे ज़्यादा टाइम आप मत दीजिए बिल्कुल भी। तो मान लीजिए आप चलो वर्किंग हैं, आप सुबह जॉब के लिए जाती हैं, कुछ के लोगों की जॉब तो लेट होती है, पर कुछ लोगों को सुबह सुबह बहुत जल्दी करके भागना पड़ता है, उस चक्कर में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। मान लीजिए बच्चे हैं, उनकी देख रेख रह जाती है, घर में छोटे मोटे काम जो होते हैं लेडीज़ को निपटाने होते हैं वो रह जाते हैं। तो आप जब जॉब कर सुबह जा रही हैं भगदड़ में, रात को आ रही हैं, शाम के टाइम आ रही हैं उस काम को करके, तो अगले दिन का काम शाम को ही निपटा लें, जैसे कि सब्ज़ी काट के रख लें, मसाले तैयार कर लें, इन चीज़ों की प्रिपरेशन रात को ही कर लें, ताकि उससे सुबह का टाइम बचेगा अपना आपका। और जैसे नेल अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे भगदड़ के चक्कर में, नेल पेंट लगाना, खासकर एड़ियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये लगता है कि ये लड़की क्या है, औरत क्या है, हमेशा साफ़ नहीं रहती, इसकी एड़ियाँ हमेशा फटी और गंदी रहती हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम सुबह के भाग दौड़ के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाती हैं, ना ड्रेसअप हो सकती है। तो जो आपको पहनना है कपड़ा सुबह के लिए, वो रात को ही प्रेस करके या निकाल कर रख लें, ताकि मैं सुबह ये पहन के जाऊँगी, ताकि आप अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम दे सकें। और आप सोचेंगी कि नहीं मैं तो सुबह कुछ भी पहन लूँगी, तो फिर एकदम घबराहट इतनी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि मुझे पहनूँ क्या, फिर जो हाथ लगा वही पहन के चल देते हैं, जिससे है कि हम अपने स्टाफ में या जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हमें लगता है थोड़ा टाइम अपने लिए देती तो मैं शायद अच्छा कर पाती। तो उस टाइम आप ये कर लें। और मान लीजिए आपकी संडे ऑफ रहता है, तो सैटरडे को ही अपने जो भारी भारी काम है, जैसे कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, अगर हो सके पॉसिबल है तो सैटरडे को करिए, ताकि संडे का दिन आपको फ्री मिले, जिससे आप छोटे मोटे काम भी निपटाएंगे, बच्चों के साथ एंजॉय भी कर सकेंगे, कहीं आउटडोर जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, जिससे कि आपका संडे का दिन आपके लिए होगा। तो अपना टाइम को मैनेज करिए, ताकि आपकी फैमिली और अपने आप को लेकर अच्छे से चल सके, और ये आपकी वैल्यू बढ़े कि हमारी कितनी समझदार लेडीज़ है, बहू है, बेटी है, जो हम इस काम और घर को लेके बहुत ही सुचारू रूप से चलती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बस थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और अगर अब मेरी बात आपको सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। धन्यवाद।